हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। दोस्तों, आज का आपका अगला लेक्चर है वॉइस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे दोस्तों आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। इंट्रोगेटिव एक होता है यस और नो टाइप, जिसके वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है। सहायक क्रिया मतलब टेंस के अनुसार हम देखें किससे होगी, डेट से होगी। तथा दूसरा टाइप होता है डब्ल्यूएच टाइप, जिसके वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है दोस्तों। तो यानी स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होने के नाते इसके नियम भी भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं। यानी जिस प्रकार से स्ट्रक्चर उतने प्रकार से इसके नियम भी होते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दोस्तों। तो आइए सर्वप्रथम हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले नियम, यानी पहला नियम आपका है यस और नो टाइप का। यस और नो टाइप का, यस और नो टाइप का पहला नियम आपको बताते हैं रूल के बारे में। इसका पहला नियम होता है दोस्तों, यदि एक्टिव वॉइस में आपका सर्वप्रथम डिड आया हो, क्या हो, डिड, यानी वाक्य की शुरुआत ही अगर दोस्तों डिड से हुई है तथा उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका हो ऑब्जेक्ट तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे सामान्य नियम ही हम लेकर चलेंगे। सामान्य नियम क्या कहता है दोस्तों? पहला नियम कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा नियम, एक्टिव वॉइस के नियम के अनुसार, एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया चेंज हो जाती है। तथा तीसरा नियम, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इन्हीं 5 सामान्य नियम के तहत ही हम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी आपको जानना जरूरी होता है कि जिस ऑर्डर में सेंटेंस होता है उसी ऑर्डर में आपको पैसिव वॉइस भी बनाना होता है। यानी यहाँ पर सर्वप्रथम आपका देखिए डिड है, यानी वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया है। तो जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे दोस्तों, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप सर्वप्रथम डिड को ही बदलेंगे। यानी इस प्रकार से दोस्तों डिड आपका चेंज हो जाता है वाज या वेयर में। वाज या वेयर में, वाज या वेयर दोस्तों ये सब्जेक्ट के अनुसार से होता है। तथा अब यहाँ पर वाज या वेयर जो सब्जेक्ट होगा आपका, सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ही ऑब्जेक्ट बन जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव वॉइस आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी आपका सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया ऑब्जेक्ट। तथा दोस्तों आपको अगला नियम है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी इसे ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, तो उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे तथा फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखकर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो दोस्तों ये नियम क्लियर हुआ। चलिए हम आपको एग्जांपल के लिए ले चलते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल है आपका एक्टिव वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस है दोस्तों, डिड you kill the snake? Kill the snake. Did you kill the snake? तो दोस्तों सेंटेंस को देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें अगर आपको बता दें ये जो ऐसा टेंस होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों, इसकी पहचान वर्ब का सेकंड फॉर्म और होती है डिड, यानी दोनों में से कोई भी आपको एक ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डिड मिल गया आपका। जब डिड मिल गया यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक दोस्तों, जरूरी ये होता है कि हम टेंस की पहचान करें। टेंस की पहचान अगर आपने सही कर लिया तभी आप उसके नियम का प्रयोग कर पाएंगे दोस्तों। बिना पहचान किए कुछ भी संभव नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर डेट से पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का नियम है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिड आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट, किल आपका मेन वर्ब तथा द स्नेक ये आपका है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे दोस्तों, देखिए डिड आपका चेंज हो गया वाज या वेयर में, या चेंज हुआ दोस्तों। तो वाज या वेयर में पैसिव वॉइस में जब चेंज होता है दोस्तों, तो याद रहे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम यहाँ पर वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट द स्नेक मतलब एक वचन है, यानी सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर होने पर दोस्तों क्या प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में आपका रहेगा दोस्तों डिड बदल जाएगा वाज में। तथा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट बनाया सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट वाज द स्नैक। किल का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों किल्ड, किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। वाज द स्नैक किल्ड बाय, क्योंकि दोस्तों देखिए सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो उससे पहले बाय लगेगा।
किल्ड बाई। अब यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है दोस्तों, यानी इसके केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनकी पहचान यही होती है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर देखिए आप वर्ब, वर्ब के पहले अगर यू है तो मतलब वह नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन वर्ब के बाद जैसे अब यहाँ पर आपका यू प्रयोग हो गया तो देखिए वर्ब ये है, वर्ब के बाद अगर यू है तो मतलब ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसी प्रकार से यू की पहचान होती है कि वह नॉमिनेटिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में जो भी प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं दोस्तों। बस दो ही आपको केस चेंज करने होते हैं। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल है, पैसिव वॉइस का दूसरा एग्जांपल है एक्टिव वॉइस है आपका, डिड दे नॉट लाइक मी, डिड दे नॉट लाइक मी। दोस्तों सेंटेंस को देखिएगा, कह रहा है कि डिड दे नॉट लाइक मी, मतलब वाक्य की शुरुआत डिड से हुई है तो डिड से ये कंफर्म हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा तथा वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से है तो ये कंफर्म हुआ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप है, क्योंकि रूल कहता है कि वाक्य की शुरुआत डिड हो और बाद में सब्जेक्ट हो फिर वर्ब और वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये मायने नहीं रखता है। कभी कभी आपका ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं होता है, वहां पर कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उसके बारे में भी अभी आपको हम बताएंगे, तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों ये दो चीज आपका मिलना इंपॉर्टेंट है, एक डिड का मिलना तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का मिलना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य में डिड ना होकर नेवर होता है, क्या होकर नेवर। जब नेवर यहाँ रहेगा दोस्तों तब यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, बस यही आपकी पहचान है। अगर नेवर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या उसमें यस या ईएस जुड़ा है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इस बात को नोट करके आप रख लीजिए दोस्तों, ये टेंस पहचानने का एक अच्छा तरीका है कि नेवर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस होने पर या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने पर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और नेवर के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म होने पर वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो दोस्तों इस एग्जांपल पर आते हैं, पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें डिड से वाक्य की शुरुआत है, यानी पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो आपका डिड सर्वप्रथम चेंज होगा वाज या वेयर में, वाज या वेयर में। तो यहाँ पर वाज या वेयर में किसके अनुसार चेंज होगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मी है। क्या है दोस्तों, मी है। तो मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई, आई तो होता है प्लूरल नाउन, लेकिन आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ जहां पर वाक्य में शर्त होता है वहां पर आई के साथ में वेयर का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा हर जगह आई के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आई के अनुसार यानी मी का नॉमिनेटिव केस आई के अनुसार डिड बदल गया वाज में, किसमें चेंज हुआ, वाज में। उसके बाद मी आया सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट था दे के स्थान पर आया, वह हो गया किसमें, आई में, वाज आई। फिर उसके बाद नेगेटिव फॉर्मेशन है, नॉट है तो नॉट ही रहेगा, वाज आई नॉट। लाइक का थर्ड फॉर्म दोस्तों हो गया लाइक्ड, वाज आई नॉट लाइक्ड। उसके बाद बाई, बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है दोस्तों देम, क्या हो जाएगा, देम। तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना दोस्तों नहीं भूलेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की पहचान ही क्वेश्चन मार्क ही होता है, मुख्य पहचान। किसी भी वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक शब्द से हुई होती है, या कभी कभी आप देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है लेकिन वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, मतलब वो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मुख्य पहचान यही इसका इंट्रोगेटिव सिग्न कराता है दोस्तों। तो दोस्तों यस एंड नो टाइप पे बस इतना ही, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल बताते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो में कहीं समस्या होगी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर वॉइस में समस्या या वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। चलिए दोस्तों इंट्रोगेटिव का सेकंड नियम बताते हैं आपको। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं WH टाइप। WH टाइप, WH टाइप कहने का इसका कई मतलब होता है। कहने का मतलब ये है, मतलब हर चीज का मतलब यानी मीन्स होता है। तो मीन्स इसका है वाई टाइप, व्हाट टाइप। इसे इंग्लिश में हम व्हाट टाइप भी कहते हैं, वाई टाइप भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अधिकतर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं यानी हमारे इंग्लिश की क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH से ही शुरू होते हैं, या प्रत्येक क्वेश्चन वर्ड में WH शब्द जरूर पाया जाता है, इसीलिए इसे WH टाइप कहते हैं।
ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ। इसका नियम कहता है, यानी एक्टिव वॉइस के लिए इसका नियम होता है कि यदि वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से, क्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद वाक्य में डिड है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वाक्य के अंत में या वाक्य में ऑब्जेक्ट हो और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क हो। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन वर्ड रहता है वही क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। क्या? जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वही क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। तथा अब डिड आपका बदल जाता है वाज या वेयर में। इसके बारे में आप पहले अभी जस्ट कुछ मिनट पहले आपने पढ़ा या सीखा कि वाज या वेयर का यहाँ जो प्रयोग होता है वह एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और तथा दोस्तों वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो उससे पहले बाई का प्रयोग करके तब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डब्ल्यूएच टाइप का पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नोट करके हम लिख दे रहे हैं, इसे आप भी नोट कर लीजिएगा कहीं या आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड में आपका हु आए, क्या है दोस्तों? हु, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय बाई हुम का प्रयोग करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें आपसे कि हु के स्थान पर बाई हुम का प्रयोग क्यों किया जाता है और तथा बाई का प्रयोग इससे पहले क्यों हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हु जो होता है वह हमेशा कर्ता के विषय में प्रश्न करता है। किसके बारे में? वह कर्ता के बारे में जानने का प्रयास करता है। जैसे आप पूछिए कौन काम, नहीं सॉरी, किसने काम किया या कौन कर रहा था, तो मतलब वह कर्ता के विषय में प्रश्न कर रहा है। और आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है उसे हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आ भी गया तो आगे कुछ कॉम्प्लीमेंट होते हैं, अन्यथा वह वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हु का आपका चेंज हो जाता है हु में, और बाई को आप प्रयोग कर देते हैं वाक्य के पहले, क्योंकि बाई एक प्रेपोजिशन होता है जो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से यह अपने प्रोनाउन को जोड़ने का भी काम कर देता है। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ हो तो आगे हम एग्जांपल की तरफ चलें। एग्जांपल है दोस्तों, हाउ डिड दे, पहला एग्जांपल एक्टिव वॉइस का, हाउ डिड दे रियलाइज, हाउ डिड दे रियलाइज देयर मिस्टेक, देयर मिस्टेक, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, कह रहे हैं कि हाउ डिड दे रियलाइज देयर मिस्टेक, यानी हाउ मतलब कैसे, डिड दे यानी उन्हें, कैसे उन्हें रियलाइज मतलब एहसास हुआ, देयर मिस्टेक यानी उनकी गलतियां, उन्हें कैसे उनकी गलतियां महसूस हुई। ठीक दोस्तों, तो वाक्य में देखिएगा दोस्तों, वाक्य की शुरुआत सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट वर्ब और फिर आपका आपके ऑब्जेक्ट है। तो यहां से क्लियर होता है। तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, अब हु हाउ जो है, हाउ के स्थान पर चेंजेस कोई नहीं होगा, देखिए सिर्फ हु चेंज होगा। तो हाउ जो क्वेश्चन वर्ड है वही क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, यानी हाउ, तथा डिड बदल जाएगा वाज या वेयर में। अब यहाँ पर दे यानी डिड तो वैसे भी एक ऐसी सहायक क्रिया होती है जो सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ में प्रयोग होती है, यानी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। लेकिन वाज या वेयर का नियम होता है सिंगुलर के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वेयर का प्रयोग होता है। यहाँ इसका जो ऑब्जेक्ट है, तो कुछ बच्चे देखिए दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा दियर, दियर का मतलब होता है ये दे का पॉजेसिव केस होता है, दे हमारा बहुवचन होता है। तो आप यहाँ गलतियां कर देते हैं, दियर मिस्टेक है ना, उनकी गलती, ठीक ना, उनकी गलती मतलब एक वचन में आ जाता है तब ये। तो यहाँ से जब ये एक वचन में आए तो यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। कभी भी पॉजेसिव केस में जब तक यस ना लगा हो तब तक वह प्लूरल नहीं होता है, चाहे वो योर हो, जैसे योर ब्रदर हो, या फिर अगर कहा जाए योर ब्रदर्स, ध्यान दीजिएगा यही आपका जो कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। जैसे योर ब्रदर है यानी तुम्हारा भाई, तब तो एक वचन है, अगर है योर ब्रदर्स यानी तुम्हारे भाई, तब वह आपका बहुवचन होगा। यानी यहाँ यस नहीं लगा है तो मतलब वह आपका सिंगुलर ही है, ठीक ना, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई भी नियम यहाँ फॉलो नहीं हुआ है, तो मतलब यह आपका सिंगुलर है दोस्तों। ठीक, तो जब ये सिंगुलर है दोस्तों दियर मिस्टेक,
तो यहाँ पर आपका डिड के स्थान पर क्या प्रयोग होना चाहिए, वाज का प्रयोग होना चाहिए। किसका दोस्तों, वाज का, क्योंकि एक वचन यानी टू सिंगुलर के लिए। तथा दियर मिस्टेक अब बन जाएगा सब्जेक्ट। हाउ वाज दियर मिस्टेक, हाउ वाज दियर मिस्टेक, मिस्टेक। तथा रियलाइज का थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड, रियलाइज्ड। हाउ वाज दियर मिस्टेक रियलाइज्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, इसलिए हो जाएगा देम। तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। यहाँ से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इस सेंटेंस के लिए लेकर, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अधिक से अधिक अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर लिए कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो आप सीख नहीं सकते हैं। अगला एग्जांपल है हु सपोर्टेड यू, हु एक्टिव वॉइस का, हु सपोर्टेड, हु सपोर्टेड यू, वाक्य के अंत में क्वेश्चन। हमने दोस्तों आपको अधिकतर बताया होगा कि वाक्य की जो मुख्य पहचान होती है किसी भी टेंस को पहचानने के लिए, उसमें दो तथ्य होते हैं, एक तो उसकी सहायक क्रिया, दूसरी उसकी मुख्य क्रिया, ठीक ना। तो यहाँ पर सहायक क्रिया कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक वर्ब है सपोर्टेड। सपोर्टेड यानी अगर बिना सहायक क्रिया के कोई क्रिया दूसरे या तीसरे फॉर्म में है, रूप में है, तो मतलब वह आपका पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बताया ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और हमने बताया हु सपोर्टेड यू, यानी यहाँ हु प्रश्न भी कर रहा है कर्ता के बारे में, किसने तुम्हें सपोर्ट किया। तो यहाँ पर देखिए हु जब आ जाए तो आपको करना क्या है दोस्तों, हु के स्थान पर बाई हुम का प्रयोग करेंगे तथा आगे का टेंस का नियम फॉलो करेंगे। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसे जरूर सॉल्व करके बताइएगा। आप जरूर इसे बताइए, हम आपसे आशा करते हैं कम से कम इतने मैसेज आए ताकि कमेंट बॉक्स आपका भर जाए और आप इसका आंसर जरूर बताइएगा हमें दोस्तों। चलिए आपको दूसरे एग्जांपल की तरफ लेकर चलते हैं, जैसे है हाउ मेनी रसगुल्लास, इसको जरूर आप कीजिएगा। ये फॉर स्टूडेंट, यहां हम फिल कर दे रहे हैं फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए है ये सभी। आप इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार का सेंटेंस अगर मान लीजिए आपका बोर्ड में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए इसे आप सॉल्व कीजिए। नियम आपके सामने है, हमने बता भी दिया है, हु को चेंज करेंगे बाई हुम में। अगर आप सही करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे दोस्तों। तो आप फिलहाल इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, इसे चेंज जरूर कीजिएगा। तो अगला एग्जांपल आपका तीसरा एक्टिव वॉइस, हाउ मेनी रसगुल्लास, how many rasgullas did you eat, did you eat yesterday, वाक्य के अंत में क्वेश्चन कह रहे दोस्तों हाउ मेनी रसगुल्लास ना, यानी हाउ मेनी रसगुल्लास डिड यू ईट यस्टरडे, यानी कितने रसगुल्ले कल तुमने खाए। तो दोस्तों देखिएगा, कभी अगर वाक्य में हाउ के बाद एडजेक्टिव हो तथा उसके बाद नाउन, यानी आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये तीनों एक साथ ही प्रयोग होंगे, ये तीनों क्या होंगे, एक साथ ही प्रयोग किए जाएंगे। और ये इसी में ही ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन होता है दोस्तों वही आपका ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। तो दोस्तों देखिए हाउ मेनी रसगुल्लास डिड यू ईट यस्टरडे, तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे, जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये तीनों एक साथ ही लिखे जाएंगे। क्या हो गया, हाउ मेनी रसगुल्लास, हाउ मेनी रसगुल्लास, तथा डिड आपका चेंज हो जाएगा इसी के अनुसार, क्योंकि हमने बताया ये ऑब्जेक्ट काम करेगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आपका दोस्तों क्या प्रयोग होता है, सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर हो गया डिड आपका वेयर, क्योंकि रसगुल्लास है दोस्तों कई है ना। हाउ मेनी रसगुल्लास वेयर, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होगा, क्या होगा दोस्तों, ईटेन बाई तथा यू बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है तथा आगे यस्टरडे,
यस्टरडे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो यस्टरडे को लेकर तो आप यस्टरडे को बाई से पहले भी लिख सकते हो, बाई से पहले भी लिख सकते हो, आपका कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को आप वर्ब के बाद भी लिख सकते हो या ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो, ये दोनों जगह पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही आशा करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपसे एक निवेदन और है, आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, कभी आप अधूरा ज्ञान ना अर्जित करें दोस्तों, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है कहीं न कहीं आपके काम अवश्य आ जाती है। तो दोस्तों यही आशा करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले टेंस के साथ। जय हिंद।